बहुत ज़माना पहले की बात है जब जादू जिन्नात और परियां इंसानों की दुनिया के बहुत करीब रहती थी। इसी दौर में एक अजीम सल्तनत थी जहां बादशाह जलालुद्दीन अपनी रियाया के साथ मोहब्बत और इंसाफ से रहता था। इसका बेटा शहजादा उरीब न सिर्फ सूरत में हुसैन था बल्कि दिल का भी बहादुर और नर्म दिल इंसान था। वो महल की जिंदगी से ज्यादा जंगलों और पहाड़ों की तन्हा सैर पसंद करता था। शहजादा उरीब को बचपन से ही एक अजीब सा ख्वाब आता था, एक नूरानी चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और लंबे सुनहरी बालों वाली परी जो इससे दूर किसी पहाड़ी के किनारे खड़ी इसे बुलाती थी। शहजादा हर बार ख्वाब में उसी आवाज को सुनता, उरीब, मैं तुम्हें ढूंढ रही हूं, और फिर वो आंख खोल लेता। कुछ ही दिनों में ये ख्वाब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बन गया। एक दिन शहजादा शिकार के लिए जंगल की तरफ निकला तो अचानक एक दुलमुह लेने वाली खुशबू फैली। हुआ जैसे रुक गई। दरख्तों के दरमियान रोशनी की एक लकीर उभरी और इस रोशनी में वही चेहरा जाहिर हुआ जो बरसों से इसके ख्वाब में आता था, दिलाफरोज परी। इसके कदम जमीन को छूते तो फूल खिल उठते। शहजादा हैरत ज़दा रह गया, जैसे ख्वाब हकीकत बन गया हो। दिलाफरोज परी ने बताया कि वो परियों के देश की मुहाफिज थी, मगर एक जालिम देव गुरशाम ने इसके मुख को कैद कर रखा है। परियों की मलिका ने पेशगोई की थी कि एक इंसान, एक बहादुर शहजादा इस कैद को तोड़ेगा। दिलाफरोज ने कहा, उरीब, वो इंसान तुम हो। तुम्हारे हाथों में वो कुदरत है जो हमें आज़ाद कर सकती है। शहजादे का दिल बे-इख्तियार नरम पड़ गया, मगर इसे खतरे का अंदाजा भी था। शहजादा उरीब ने परी का साथ देने का वदा किया, मगर परियों के देश का रास्ता आसान न था। रास्ते में बोलते दरख्तों के जाल, हवाओं के तूफान और अंधेरों की वादियों से गुजरना पड़ा। कहीं पत्थर खून बरसाते, कहीं जिन्नात की आंखें फिजा में चमकत। लेकिन हर बार दिलाफरोज परी अपने नूर से उरीब का रास्ता रोशन करती रही। आखिरकार वो इस पहाड़ तक पहुंचे जहां देव गुरशाम ने परियों की बादशाहत को कैद कर रखा था। पहाड़ ऊंचा, सिया और खौफनाक था। इसके मुंह से धुआं और आग निकलती थी। अंदर दाखिल होते ही गुरशाम की गरजदार आवाज गूंजी, इंसान, तुमने यहां आने की जसारत कैसे की? शहजादा उरीब ने हिम्मत न हारी और तलवार लहराकर आगे बढ़ा। शहजादे और देव की लड़ाई तवील, सख्त और जानलेवा थी। देव की ताकत जमीन को हिला रही थी, मगर शहजादे की तलवार उससे ज्यादा मजबूत इरादे से भरी हुई थी। लड़ाई के दौरान गुरशाम ने दिलाफरोज पर हमला किया और शहजादे ने अपनी जान की परवाह किए बगैर इसे बचाया। इसी लम्हे इसकी तलवार में एक नूरानी रोशनी दौड़ गई, वही रोशनी जिसकी पेशगोई की गई थी। एक ही वार में शहजादा उरीब ने देव गुरशाम को शिकस्त दे दी। देव के गिरने के साथ ही पहाड़ लरज उठा, जंजीरें टूट गईं और परियों का देश रोशनी से जगमगा उठा। कैदशुदा परियां आज़ाद हुईं, पर फड़फड़ाए सब फिजा खुशी से भर गई। परियों की मलिका ने शहजादा उरीब को गिले लगाकर कहा, बेटा, तुमने न सिर्फ हमारी आज़ादी लौटाई बल्कि हमारे देश में उम्मीद भी वापस ले आए हो। दिलाफरोज परी की आंखों में शुक्रगुजारी और मोहब्बत के जज्बात साफ झलक रहे थे। इसने शहजादे का हाथ पकड़ा और कहा, उरीब, तुम वो बहादुर हो जिसका मुंतजिर मेरा दिल सदियों से था। अगर चाहो तो परियों के देश में रह सकते हो। मगर शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा दिल तुम्हारे साथ है, मगर मेरा फर्ज मेरे लोगों के साथ। मलिका ने अपनी जादुई ताकत से एक दरवाज़ा खोला जो इंसानों की दुनिया तक ले जाता था। जाने से पहले दिलाफरोज ने एक सुनहरा अंगूठी उरीब की उंगली में पहनाई, ये वदा है कि हम कभी जुदा नहीं होंगे। जब चाहो मुझे पुकार लेना। उस शहजादा उरीब वापस अपने मुख आ गया, मगर उसके दिल में एक नूर, एक मोहब्बत और एक राज हमेशा के लिए बस गया, दिलाफरोज परी का साथ। और एक ऐसा किस्सा जो नस्लों तक सुनाया जाता रहेगा। ये थी शहजादा उरीब और दिलाफरोज परी की जादुई कहानी, जिसमें बहादुरी, मोहब्बत और जादू की दुनिया को करीब से देखा गया। उम्मीद है कि आपने इस दिलचस्प सफ़र का लुत्फ उठाया होगा। अगर आपको यह किस्सा पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अगली परियों और शहजादों की दुनिया की कहानी आप तक पहुँचे। और याद रखें कि दिल की हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है।